गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चैप्टर वाइंड अप करेंगे। लुक एट मी। जो भी क्लास में हो रहा है आपने उसके नोट्स बनाने रजिस्टर में। बेटे बात सुना, क्लास लास्ट क्लास बुक से हुई थी, आपने नोट्स बनाने रजिस्टर में, डेट वाइज। आज हमारी 5th क्लास है, मोस्ट प्रॉब्ली आज वाइंड अप हो जाएगा। चैप्टर डिमांड स्टार्ट करेंगे मार्केट। जो मैं शॉर्टकट ट्रिक क्रक्स लिखवाता हूं आपके रजिस्टर पे होगा डेट वाइज। नेक्स्ट वीक से बुक है, अच्छी बात है। रजिस्टर सबसे अग्री डिसअग्री साथ साथ करना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है बेटा, जब हम लोग कोर्स तो कर लेते हैं फाउंडेशन इंटर फाइनल का, जब रिवीजन करनी होती है एग्जाम से एक दिन पहले 2 दिन पहले, हमारे पास इतना सारा कोर्स है, क्या करें क्या ना करें, उस समय हम बहुत पैनिक हो जाते हैं। अग्री डिसअग्री, इतना सारा कोर्स, भाई क्वेश्चन करा दे 10,000, अब कौन सा करे कौन सा ना करे, तो आपके पास क्रक्स होगा, आप उसमें से रिवाइज कर लेंगे। नहीं तो फिर वही जो आपने करा था मैथ्स में, ऐसे ऐसे कर रहे थे। नहीं, मैथ्स में अकाउंट्स में कैसे पढ़ते थे, ऐसे 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 पेज चिट्टी रोबो, वही वो नहीं करना बेटा। बात अभी पूरी नहीं हुई। जो भी मैं क्रक्स करवा रहा हूं रजिस्टर में डेट वाइज। नेक्स्ट वीक से एक अच्छा काम करूंगा, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। आप सब बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड है, व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड है। आपको क्वेश्चन मिलेंगे टॉपिक वाइज। मैंने देखो जी, साफ सी बात है बेटा, आप लोग कद काठी बड़े हो गए, हमारे लिए बहुत छोटे बच्चे हैं। आपने जो फीस दी आपको 10 टाइम्स करके वापस करनी है। क्रक्स रजिस्टर में प्रॉमिस नंबर 2, जो मैंने टॉपिक करवाए, आज मैं टॉपिक करवाया 3, लाइक फैक्टर फैटिंग ईडी, डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज डिक्रीज एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, उसके क्वेश्चन, सचिन सर की बुक के, आईसे की बुक के क्वेश्चन टॉपिक वाइज विद सॉल्यूशन। थर्ड, 3 प्रोमिसेस कर लोगे अच्छा हो जाएगा। पहला क्रक्स रजिस्टर में, दूसरा टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने हैं। नहीं तो हम लोग कब पढ़ते हैं, जब टेस्ट होते तभी पढ़ते हैं। वैसे कौन पढ़ता है, क्लास में समझ आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है ये देख ले बेटा। आपकी आईसीआई की बुक, मॉक टेस्ट, हमारी बुक, सब उसमें कवर्ड होंगे टॉपिक वाइज। थर्ड सर, थर्ड प्रॉमिस, आपका टाइम टेबल फिक्स कर दूंगा। आप लोगों ने ऑल्टरनेटिवली या टीटीएस या एमडब्ल्यूएफ 1.5 आवर्स देना है इकोनॉमिक्स को, या टीटीएस एट होम, टीटीएस या एमडब्ल्यूएफ आपने 1.5 आवर्स देना है इकोनॉमिक्स को प्लीज। मैं बताता हूं अभी आपका रूटीन क्या होगी। रूटीन क्या होगी, यहां पे क्लास वाइंड अप हुई 7:30 8 o'clock, आप लोग घर पहुंचे 9, खाना पीना खाया, नेटफ्लिक्स देखा, सो गए। हाँ अच्छा, पड़ोसन से बातें करी, सो गए। ओ यार वो तो भूल जाते हैं, कोई गल नहीं। सुनो ना, पहले मेरी बात सुनो। यही है, सुबह उठे हम लेट, पापा अलार्म क्लॉक तो हम बंद करते रहेंगे, स्नूज स्नूज स्नूज। हम लोग उठेंगे 11 बजे 12 बजे, खाना पीना खाया, उसके बाद यहां पे आ गए, क्लास स्टार्ट, फिर वही रात का सीन। सेल्फ स्टडी 0। मानिए सबसे बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं आप। सेल्फ स्टडी 0 ये नहीं है कि जब सर एंड आएगा ना, एंड जब पूरा कोर्स हो जाएगा तब हम लोग रिवीजन करें, क्वेश्चन बैंक करेंगे। नो, काम पाइलअप हो जाएगा, साथ के साथ करना पड़ेगा प्लीज। ठीक है बेटा। क्रक्स रजिस्टर में डेट वाइज मैं चेक करूंगा, छोटे बच्चे होता है डांट लगाऊंगा नहीं मिलेंगे तो। उसके बाद क्वेश्चन टॉपिक वाइज विद सॉल्यूशन चेक करूंगा करे या नहीं करे। और टीटीएस या एमडब्ल्यूएफ 1.5 आवर्स सेल्फ स्टडी फॉर इकोनॉमिक्स। ये 3 के अभी प्रोमिसेस हैं, प्लीज ऐसे कर देंगे एक बार, प्लीज एक्सेप्टेड। 3-4 टॉपिक छोटे रहते हैं, वाइंड अप करेंगे, स्टार्ट करेंगे मार्केट, कंज्यूमर या सप्लाई, कोई एक चलेगी, मेरी आपकी नहीं चलेगी। अभी छोड़ दे पुत्र, रजिस्टर छोड़ दे, क्लास स्टार्ट ना हो। फिर वही पहले हमारा वार्म अप टेस्ट होता है। लास्ट क्लास में कौन नहीं आया था, लास्ट क्लास में कौन एब्सेंट था, नोटिंग लेंगे। प्लीज 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 टेल मी, कौन सा शैतान बच्चा लास्ट क्लास में एब्सेंट था, नोटिंग लेंगे बेटा यहां से। ओके, रिक्वेस्ट। चलिए
वार्म अप टेस्ट स्टार्ट नाउ, वार्म अप टेस्ट स्टार्ट नाउ जी। लॉ ऑफ डिमांड में कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स या डायरेक्ट? व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इन लॉ ऑफ डिमांड? इनवर्स। इनवर्स में शेप डाउन अप, जल्दी रैपिड। इनवर्स में जो शेप बनती है डाउन अप, डाउन। डायरेक्ट में अप, इनवर्स में डाउन। अच्छा, सचिन सर एक फॉर्मूला भूल गए, सचिन सर एक फॉर्मूला भूल गए। प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम प्लस सब्स्टिट्यूशन। प्लीज पूरा ना बोल। प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, जब प्राइस बढ़ता है कम होता है प्राइस इफेक्ट, प्राइस बढ़ता है कम होता है, या तो हमारी इनकम इफेक्ट होती है या हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। प्राइस बढ़ा कम हुआ, या तो इनकम इफेक्ट होती है, रियल इनकम, परचेजिंग पावर, या हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। चीप लेके आते हैं, एक्सपेंसिव छोड़ देते हैं। ओके, नेक्स्ट Q1, लास्ट टू लास्ट क्लास Q1 वाला कौन सा मेथड था? प्राइस ईडी का आर्क मेथड। Q1 वाला कौन सा मेथड था? आर्क मेथड, आर्क मेथड। अच्छा, वो कौन सा मेथड था जिसमें हमेशा आंसर सेम आता है? एक मिनट चुप। वो कौन सा मेथड था जिसमें आंसर हमेशा सेम आता है? इनफाइनाइट 3 1.330 ग्राफिक पॉइंट ज्योमेट्रिक। इनफाइनाइट 3 1.330 किस में आता है? ज्योमेट्रिक ग्राफिक पॉइंट। ठीक है जी। नेक्स्ट, ईडी के टाइप्स, फर्स्ट क्लास वाली बात, शाबाश। ईडी के टाइप 4। एक मिनट, मैं 2 बोलूंगा, 2 भूल जाऊंगा। प्राइस इनकम 2 भूल गया। क्रॉस एडवर्टाइजिंग, मैंने बोला प्राइस क्रॉस, और क्या होता है? इनकम एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। अच्छा, लास्ट टू लास्ट क्लास वाली बात, हमारे कोर्स में कितने एक्सेप्शंस हैं? 9। हमारे कोर्स में कितने एक्सेप्शंस हैं? 9। अच्छा, जो चीज हम लोग खरीदते हैं दिखावे के लिए, मेमोरी टेस्ट हो रहा है आपका, मेरा नहीं, मेरे को तो याद है। कॉन्स्पिशियस, क्या बोलते हैं? कॉन्स्पिशियस। जो सामान आप और मैं खरीदते दिखावे के लिए, कॉन्स्पिशियस, क्या बोलते हैं? एक अच्छी बात और, जब बहुत सारे नाम आए ना किसके, अदर नेम, आप ना नंबरिंग कर लेना प्लीज। साइकोलॉजी में पढ़ा था, जब बहुत सारे उसकी नंबरिंग कर लो तो ना क्या होता है, नंबर से याद। इसके 5 थे, मेरे को तो 3 याद आ रहे, 2 कहां रह गए। इसके 7 थे, 4 नाम याद आए, 3 कहां रह गए। तो नंबर से ना वो रिकॉल हो जाते हैं। नंबरिंग कर लियो। दिखावे वाली चीज का बंदा था वेबलन। कौन था? वेबलन। दिखावे की चीज कॉन्स्पिशियस। कॉन्स्पिशियस, एक मिनट, कॉन्स के स्पेलिंग C1S। थैंक यू, कॉम्प्लीमेंट्री हम एक दूसरे के बच्चा। कॉन्स के स्पेलिंग C1S, PI, शियस CIOUS, CT के साउंड दे रहा है। कॉन्स्पिशियस, दिखावे की चीज, याद हो गया। वेबलन, क्या नाम था इकोनॉमिक्स का? वेबलन। नेक्स्ट, अच्छा, वो कौन सी चीज थी? इमरजेंसी का अदर नेम, एक्सीजेंसी। इमरजेंसी का अदर नेम एक्सीजेंसी, मेडिकल, लीगल, वॉर। ठीक है। अच्छा, वो क्या सामान था जो आपने मैंने खरीदा, ये लास्ट क्लास की बात हो रही है, आपने मैंने खरीदा जल्दीबाजी, पछताए। इरैशनल, आपने मैंने सामान खरीदा जल्दीबाजी में, इरैशनल। ट्रिक बताई थी, इरैशनल डबल आर, हरी डबल आर, अगर याद होगा। इरैशनल डबल आर, हरी डबल आर। और प्राइस नहीं पता, लुट के आगे इग्नोरेंट। प्राइस नहीं पता, लुट के आगे इग्नोरेंट। अच्छा, अब एक बात पहले बात नहीं हुई किसी क्लासेस में, सुन बेटा। एक कॉन्सेप्ट है इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड हमारे कोर्स में 3-4 बार आएगा। इफेक्टिव डिमांड कॉन्सेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय केन्स। इफेक्टिव डिमांड कॉन्सेप्ट प्रपोज्ड बाय केन्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेटा, इफेक्टिव डिमांड होता है जो डिमांड सपोर्टेड है परचेजिंग पावर से। किससे बेटा? रियल इनकम। याद हो गया। इफेक्टिव डिमांड का कंसेप्ट बताया केन्स, जॉन मेनार्ड केन्स। मैक्रो में इफेक्टिव डिमांड वो डिमांड होती है जो आप और मैं करते हैं परचेजिंग पावर की वजह से, रियल इनकम की वजह से। ठीक है, ठीक। अच्छा, वो क्या था?
अगर चीज महंगी है तो क्वालिटी होगी गिफन गुड्स। वहम, अगर महंगी है वधिया होगी, सस्ती या बेकार होगी गिफन गुड्स। सर रॉबर्ट गिफन, सर रॉबर्ट गिफन। नेक्स्ट, बिना मेहनत के कमाना रिस्क है, स्पेक्यूलेशन। भूल गया बेटा, बिना मेहनत के कमाना रिस्क है, स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन लोन नहीं मिलता, लीगल स्पेक्यूलेशन, इलीगल स्पेक्यूलेशन लोन नहीं मिलता इन इंडिया अंडर मॉरल सुएशन। एक मिनट ऐसे कर देना या ऐसे कर देना। 12th क्लास हमारे में मनी बैंकिंग टॉपिक, अभी मनी बैंकिंग कमर्शियल नॉलेज में है, छोटा सा पार्ट है। 12th में हमने पढ़ा था मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, है ना? जल्दी बोलो या सुनो। 12th में अच्छा नहीं थी इकोनॉमिक्स, कोई बात नहीं। CRR, SLR याद करना बेटे। RBI की पॉलिसी को बोलते हैं मॉनेटरी या क्रेडिट। मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट। हमारे इंडिया में दो पॉलिसी मेन होती है, गवर्नमेंट की फिस्कल, बजट, RBI की मॉनेटरी, क्रेडिट। यहां इंसर्ट कर, क्योंकि फिर जब कोर्स में पूछूंगा बताऊंगा नहीं। इंडिया में दो पॉलिसीज मेन होती है, फिस्कल, गवर्नमेंट की पॉलिसी फिस्कल, गवर्नमेंट की पॉलिसी फिजिकल नहीं बेटा, फिस्कल, FISCL, फिस्कल, बजट। साल में एक बार आती है, 1 Feb। फिस्कल पॉलिसी बजट कम्स वंस इन अ ईयर एंड 1 Feb। RBI की पॉलिसी क्रेडिट या मॉनेटरी बाई मंथली, 2-2 महीने, बाई मंथली। अभी 8 दिसंबर को आई है, सुनना। अब मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि वो वीक कितना क्रूशियल रहेगा, शेयर मार्केट अप एंड डाउन। अभी 8 दिसंबर को आई है, अब आएगी 8 Feb को, राइट? 1 Feb को बजट, 8 Feb को, दोनों पॉलिसी साथ साथ आएंगी तो कितना फेवरेबल होगा शेयर मार्केट, ये अनफेवरेबल होगा शेयर मार्केट। ये 1 Feb को आएगा बजट, क्या आएगा? 8 Feb को आएगी RBI की पॉलिसी, 1 Feb को बजट, 1 Feb को बजट और 8 Feb को RBI की पॉलिसी। या तो फेवरेबल रहेगा, अनफेवरेबल रहेगा, देखते हैं क्या रहता है अप एंड डाउन इन शेयर मार्केट। अच्छा, बाय द वे सचिन सर फिर प्रूव हो चुके हैं, आज मार्केट उठी हुई, कल उठी हुई है। जी 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 बेटा, जब तक कोर्स कंप्लीट होगा आपको एक्सपर्ट बना चुका हूंगा, फिर वही कैंडलस्टिक्स भी सिखा दूंगा। बोला था कि अभी हावी है बेयर, कौन हावी है? बेयर। और अब जो कमिंग वीक है इसमें बुल हावी होंगे। बच्चा कल भी मार्केट, आज भी मार्केट अप है। एक छोटा सा अभी सुबह लगाया मैंने 1 आवर, 31 दिसंबर तक एक बार दोबारा स्विंग आएगा। पहले झूला नीचे आएगा, फिर झूला ऊपर आएगा, देख लेना। आप भी यहां, मैं भी यहां, बात रिकॉर्ड भी हो रही है, पलटेंगे नहीं। अभी 9-10 डेज बचे हैं, 31 दिसंबर से पहले एक बार और डाउन आएगा, अच्छा 800-900 पॉइंट का, देन अप। बेयर मार्केट गिराएंगे, बुल मार्केट उठाएंगे बेटा, देख लियो। मैं भूल गया, गवर्नमेंट की पॉलिसी, सबका जवाब आ रहा है, थैंक यू। गवर्नमेंट की पॉलिसी फिस्कल, बजट कब आती है? 1 Feb। पहले सुन फिर लिख लियो। फिस्कल पॉलिसी बजट कब आती है? 1 Feb। RBI की मॉनेटरी क्रेडिट, मॉनेटरी पॉलिसी क्रेडिट पॉलिसी बाई मंथली, अबाउट 2 months। ये नहीं एग्जैक्ट 8 तारीख को आएगी, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, प्रीपोन पोस्टपोन, बट बोलते हैं बाई मंथली। क्या बोलते हैं बेटा? 2-2 महीने में, 2-2 महीने में। ठीक है जी। नेक्स्ट, 1 को इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? यूनिटरी। याद है, मैं पास हो रहा हूं। 1 को यूनिटरी, ग्राफ को कर्व, ग्राफ को कर्व, 1 को यूनिटरी, टेबल को शेड्यूल, इक्वेशन फंक्शन, इक्वेशन फंक्शन, टेबल शेड्यूल, ग्राफ कर्व, 1 यूनिटरी। सचिन सर की डिमांड इंडिविजुअल, मार्केट डिमांड। इसके बस क्लास स्टार्ट करते हैं, वार्म अप टेस्ट पूरा हो गया 5-10 मिनट का। सचिन सर की डिमांड इंडिविजुअल, इसकी डिमांड, इसकी डिमांड, और ये मार्केट डिमांड। थैंक यू पुत्र। मेरी डिमांड इंडिविजुअल, इसकी डिमांड इंडिविजुअल, इसकी डिमांड इंडिविजुअल, और ये मार्केट डिमांड। एक मिनट,
मार्केट डिमांड निकालने के लिए इंडिविजुअल को ऐड करते हैं हॉरिजॉन्टली लैटरली। मार्केट डिमांड निकालने के लिए इंडिविजुअल को ऐड करते हैं, समेशन करते हैं हॉरिजॉन्टली लैटरली। अच्छा लास्ट, हमारे क्वेश्चन पेपर में, ये लास्ट क्लास का पूछ रहा हूं, हमारे क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, सिर्फ डिमांड लिखाओ। हमारे क्वेश्चन पेपर में क्लियरली स्पेसिफाइड होता है इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड। अगर सिर्फ डिमांड लिखाओ इंडिविजुअल मानते हैं, सिर्फ डिमांड लिखाओ इंडिविजुअल मानते हैं। मैं एक काम करूंगा, मैं कुछ टाइम के बाद ना आपको 3 क्लासेस में सारे न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा। ओके, सारे न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा, मैं अलग अलग नहीं करवा रहा, डिमांड का, सप्लाई का, प्रोडक्शन कॉस्ट का, इकट्ठे न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा सारे 3 क्लासेस में, 2 क्लासेस में। ओके जी, और ना वो फ्लो में हो भी जाएंगे, प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और एक ट्रिक और भी है, मैं एक फॉर्मूला याद करवाऊंगा सपोज रेवेन्यू का, उससे सबके बना दूंगा। ठीक है बेटा, एक तो यह है कि फ्लो में 2 क्लास में सारे न्यूमेरिकल्स हो देंगे, नहीं तो फ्लो टूटेगा, थ्योरी न्यूमेरिकल। और क्या करूंगा, एक फॉर्मूला याद करवाऊंगा सपोज प्रोडक्ट के या रेवेन्यू के, उससे पूरे कोर्स के बन जाएंगे। फिर थैंक यू भी लेना तेरे से। ठीक है, बुक निकाल लेंगे, पेज 33, जल्दी मेरे शैतान, बुक निकाल लेंगे, पेज 33। लॉ ऑफ डिमांड मिल गया बेटा? चलिए मेरे साथ मार्क करेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, सेटिरस पेरिबस, बोल्ड इट, सेटिरस पेरिबस, बोल्ड इट। इफ प्राइस फॉल, क्वांटिटी राइज, प्राइस राइज, क्वांटिटी फॉल। दो लाइन छोड़ के, इनवर्स नेगेटिव इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, इनवर्स नेगेटिव इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। चलिए मेरे को देखिए प्लीज, काउंट करेंगे, सबका ध्यान मेरी तरफ। सेटिरस पेरिबस, सेटिरस पेरिबस, assumption law of demand, other thing being equal, इन सब का मतलब सेम ही है, बताता हूं क्या होता है। पहला सेटिरस पेरिबस, सेटिरस पेरिबस। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड नहीं, लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशन, लॉ ऑफ डिमांड नहीं, लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशन, अदर थिंग बीइंग इक्वल, सेम, अनचेंज्ड, अनऑल्टर्ड। रुक जा बेटा, लर्न, फिर लिखते हैं। पहला सेटिरस पेरिबस, सेटिरस पेरिबस, assumption of law of demand, assumption, law of demand, assumption, other thing being equal। सचिन सर ने कल बताया था, यहां पे assumption हो रही है कि प्राइस बढ़ रहा, कम हो रहा है, बाकी सब कांस्टेंट। ओनली प्राइस ऑफ कमोडिटी राइज फॉल, बाकी सब कांस्टेंट, कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट, नॉर्मल, इंफीरियर। अच्छा एक मिनट, नीचे मत देख, तभी सुनूंगा। वो एक मैंने कल बताई थी टर्म, आप और मैं कोई सामान खरीदते हैं, आप और मैं सामान खरीदते हैं रिव्यू लेके, महंगा सामान, डेमोन्स्ट्रेशन, अदर नेम, बैंड वैग, सेंटर फ्रेश, जबान पे लगाम, बोलता है क्यों नहीं? फिर महंगा सामान हम लोग खरीदते हैं रिव्यू लेके, उसके लिए बताते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। एक अदर नेम क्या था? बैंड वैगन इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट, याद है बेटा? बैंड। अच्छा एक और, जब मेरी इनकम बढ़ती है, मैं ज्यादा क्या खरीदता हूं? लग्जरी नेसेसिटी। मैं रिच, ज्यादा क्या खरीदूंगा? लग्जरी नेसेसिटी, लग्जरी नेसेसिटी कम। सेटिरस लॉ ऑफ डिमांड, अजम्पशन, लॉ ऑफ डिमांड नहीं, अजम्पशन, लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग बीइंग इक्वल, एक ही बात है। इसका मतलब है इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, कौन? जल्दी करिए, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ, बाकी सब हम लोग मानते हैं कांस्टेंट। आइए टॉप पे स्पेस खाली है, लिख,
सबसे टॉप पे स्पेस खाली है, लिख जल्दी बेटा। सेटिरस पेरिबस, स्पेलिंग देख लेना बेटा। सेटिरस पेरिबस ऑब्लिक assumption of law of demand। सेटिरस पेरिबस स्पेलिंग देख ली बेटा, ऑब्लिक assumption of law of demand, ऑब्लिक other things being unaltered। सेटिरस पेरिबस के नाम से आए, assumption of law of demand के नाम से आए, other thing being unaltered के नाम से आए, कॉमा it means, कॉमा it means only price of commodity, only price of commodity rises or falls, comma other factors like substitute, complementary, normal, inferior, etc. do not change at all, etc. do not change at all। इनवर्स रिलेशनशिप में नीचे लिख लो, डाउनवर्ड ग्राफ बन रहा है, टिक जल्दी, ध्यान स्क्रीन पे। प्राइस राइज, क्वांटिटी फॉल, प्राइस फॉल, क्वांटिटी राइज, लॉ ऑफ डिमांड। बच्चे बुक को छोड़ देंगे, प्राइस राइज, क्वांटिटी फॉल। इस लॉ ऑफ डिमांड को हम लोग तीन तरीके से शो करते हैं, टेबल में, ग्राफ में, इक्वेशन में। लॉ ऑफ डिमांड को टेबल में, लॉ ऑफ डिमांड को टेबल में, लॉ ऑफ डिमांड को ग्राफ में, लॉ ऑफ डिमांड को इक्वेशन में। टेबल को बोलेंगे डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, डिमांड फंक्शन। टेबल डिमांड शेड्यूल, ग्राफ डिमांड कर्व, डीडी सिंबल होता है, इक्वेशन डिमांड फंक्शन। दो सब टाइप होते हैं, इंडिविजुअल मार्केट, इंडिविजुअल मार्केट, इंडिविजुअल मार्केट। रेडी? रेडी? ये लॉ ऑफ डिमांड है, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड है? जल्दी करना। ये जो मैंने स्क्रीन पे लिखा, लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। टेबल के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में। लॉ ऑफ डिमांड, पहली बार मैं, नेक्स्ट टाइम आप। लॉ ऑफ डिमांड शोन इन टेबुलर फॉर्म इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। पहले मैं, लॉ ऑफ डिमांड शोन इन टेबुलर फॉर्म इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। लॉ ऑफ डिमांड शोन इन ग्राफिक फॉर्म, डिमांड कर्व। लॉ ऑफ डिमांड इन इक्वेशनल फॉर्म, डिमांड फंक्शन। Help. Law of demand in tabular form is called? Law of demand shown in tabular form? Demand schedule.
लॉ ऑफ डिमांड इन ग्राफिक फॉर्म, डिमांड कर्व, डीडी सिंबल होता है। लॉ ऑफ डिमांड इन इक्वेशनल फॉर्म, डिमांड फंक्शन। इसके दो सब टाइप होते हैं, इंडिविजुअल मार्केट, इंडिविजुअल मार्केट। रुकिए, प्राइस राइज, डिमांड फॉल, हेल्प करना। तो ये डिमांड शेड्यूल है, फंक्शन है, डिमांड कर्व है, डिमांड शेड्यूल है। ठीक है जी। राइज, फॉल, इसी का बोलेंगे डिमांड कर्व। अब अटेंटिव रहना, ये डिमांड कर्व हो गया। दोबारा बोल रहा हूं बेटा, सिंबल डीडी है, शॉर्ट फॉर्म नहीं, सिंबल। सप्लाई कर्व एसएस, सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व डीडी, और ये नेम रखे थे बच्चा मार्शल ने। अटेंटिव, डिमांड, ध्यान स्क्रीन पे है, डी डिमांड। फैक्टर अफेक्टिंग, प्राइस ऑफ गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट, डिमॉन्स्ट्रेशन, फ्यूचर प्राइस, अदर। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। फुल फॉर्म, डी स्टैंड फॉर डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग, मेमोरी पूरा है बेटा, डी डिमांड, डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग या फंक्शन ऑफ, फैक्टर अफेक्टिंग या फंक्शन ऑफ। ठीक है बच्चा। प्राइस ऑफ गुड, जिस कमोडिटी की बात हो रही है। अच्छा, आर लिखे या सी लिखे, सी में क्या बन जाएगा, शाबाश, पूरा मत बोल, सी में क्रॉस, रिलेटेड, इनकम, डिमांड, फैक्टर अफेक्टिंग, प्राइस ऑफ गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट, टेस्ट, फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर प्राइस, डिमॉन्स्ट्रेशन, अदर। तो इसको क्या बोलूं, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, डिमांड फंक्शन। क्या बोलूं उसको, डिमांड फंक्शन। रुक जा, डिमांड फंक्शन। अच्छा एक और बताइए, इसको देख के बता, ये इंडिविजुअल का मार्केट का है, ये जो इसके अंदर लिखे हुए हैं, इसके जो अंदर लिखे हुए हैं, प्राइस ऑफ गुड, रिलेटेड, इनकम, टेस्ट, फ्यूचर प्राइस, डिमॉन्स्ट्रेशन, अदर। यस, किसके ये, इंडिविजुअल। मार्केट का साइज ऑफ पॉपुलेशन, कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम, अदर। याद है मार्केट क्या था, साइज ऑफ पॉपुलेशन, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम, अदर। अभी कल तो करा हमने। देखिए जी, पहले देख लो फिर खुद मार्क कर लेना। लॉ ऑफ डिमांड, टेबुलर फॉर्म, डिमांड शेड्यूल, ग्राफिक फॉर्म, डिमांड कर्व, इसके साथ लिख लेना इक्वेशनल फॉर्म, डिमांड फंक्शन। मार्क करो, लिख भी लो जल्दी। टेबुलर फॉर्म, शेड्यूल, ग्राफिक, कर्व, एक और लिख ले, इक्वेशनल फॉर्म, डिमांड फंक्शन। लिख ले पुत्र जल्दी। शेड्यूल लिखा हुआ है, कर्व लिखा हुआ है, एक और बना ले, इक्वेशनल फॉर्म इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन। लिख दो सर, चलेगी। नीचे कर ले यार, तू मार तक
नीचे मार्क भी कर लिया, इंडिविजुअल मार्केट, इंडिविजुअल मार्केट। नेक्स्ट टिक लगा देंगे, डिमांड शेड्यूल। नेक्स्ट डिमांड शेड्यूल। उसके बाद डिमांड कर्व, बस टिक लगाना है, दोबारा रीड करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट मैंने करवा दिया था मार्केट डिमांड शेड्यूल हॉरिजॉन्टली। अच्छा एक मिनट, इसको देख के बताना, मार्केट डिमांड शेड्यूल, प्राइस, इंडिविजुअल 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 मार्केट, हम किसको इग्नोर करते थे? मैं कल वाला भूल गया है, प्राइस। अच्छा अभी हमारे इसमें ए बी सी 3 है, कितने हो सकती हैं? इंडिविजुअल वाली 3 है, कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट। मार्केट वाली 1। नेक्स्ट मार्केट डिमांड कर्व, इंडिविजुअल की शेप स्टीपर, स्टीपर इसकी फ्लैटर, सप्लाई में भी स्टीपर फ्लैटर। नेक्स्ट इसको मार्क करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रैशनल फॉर लॉ ऑफ डिमांड या डीडी डाउनवर्ड क्यों होता है? रैशनल फॉर लॉ ऑफ डिमांड, डीडी डाउनवर्ड क्यों होता है? फॉर्मूला प्रूव होगा, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम प्लस सब्स्टिट्यूशन। लॉ ऑफ डिमांड का रीजन जहां लिखा है रैशनल लॉजिक, एक और लिख ले रीजन, लिखा बेटा रैशनल लॉजिक, एक वर्ड और लिख ले रीजन। रैशनल लॉजिक एक वर्ड और लिख ले बच्चा, रीजन। रैशनल बोले, लॉजिक बोले, रीजन बोले, एक ही बात है। या डीडी डाउनवर्ड क्यों होता है? चलिए स्क्रीन पे देखेंगे बेटा, नोटिंग बंद, समझेंगे। देख बेटा, अब मैं जो वर्ड बता रहा हूं मार्केट में आएगा, अब मैं जो वर्ड बता रहा हूं मार्केट में आएगा ओलिगोपोली में। सुन, मिलके रेट बढ़ाते हैं कंपनियां, उसको बोलते हैं कार्टेल। क्या बोलते हैं? कार्टेल। याद रखियो, फिर बात को घुमाऊंगा। कंपनीज मिलके रेट बढ़ाती है, उस ग्रुप को बोलते हैं कार्टेल, CARTEL। CARTEL। कार्टेल इलीगल है लेकिन बढ़ाते हैं, इलीगल है भाई। तुम लोग देखो, सुनो, मैंने फीस बढ़ाई, सचिन सर चोर यहां चले गए, इसने बढ़ाई, तू भी ऐसे डिसऑनेस्ट, हम यहां चले गए, लेकिन सबने मिलकर बढ़ाई, हम लोग मूव नहीं करेंगे भाई। इसने फीस बढ़ाई, हट, यहां चले गए, तू भी हट। अगर 5-6 बड़े बड़े प्लेयर ने मिलकर फीस बढ़ा दी, हम लोग मूव नहीं कर सकते। उस ग्रुप बिहेवियर को बोलते हैं कार्टेल। क्या बोलते हैं? कार्टेल। CARTEL। नो राइटिंग, लर्निंग। कार्टेल, CARTEL। गवर्नमेंट ऊपर ऊपर से बोलती है जो कार्टेल बनाएगा हम उस पर एक्शन लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है आप कार्टेल बनाओ, फीस, अपनी फीस बढ़ाओ, प्राइस बढ़ाओ, क्योंकि मेरे जीएसटी भी तो बढ़ेगा। 10 रुपए का जीएसटी, 20 का, 50 का, तू 100 रुपए कर। एक काम करना, बुक मत कराई, देखियो अभी क्लास में, क्लास के बाद आप ना पेटीएम पे बुक कराना फ्लाइट की टिकट। सुन बेटा, पेटीएम पे फ्लाइट की टिकट बुक कराना, टूरिस्ट डेस्टिनेशन गोवा, मुंबई, कब? क्रिसमस ईव, क्रिसमस, न्यू ईयर। टिकट महंगी मिलेगी सबकी, विस्तारा, गोएयर, किसकी करा ले, सबने मिलकर बना लिया कार्टेल। पता है अभी लोग फेस्टिवल मनाने जा रहे हैं, जो टिकट 10,000 की 20, 30, 40 कार्टेल। और एक काम करियो, जनवरी फर्स्ट वीक वही आती 5,000 रुपए की। सिर्फ विस्तारा ने करा, गोयर ने करा, सबने करा। कब? न्यू ईव, क्रिसमस। और जब जनवरी फर्स्ट वीक कोई फेस्टिवल नहीं है, अब तो तू स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, ऑफिस जाएगा, अब का आएगी छुट्टी, नॉर्मल रेट, कार्टेल। आज एक अप्रूवल हो गया, बोर्ड, गवर्नमेंट ने तो अलाउ कर दिया था,
बोर्ड ने अलाउ कर दिया है जी टीवी सोनी एक हो जाएंगे। यस, उन दोनों के बोर्ड ने अलाउ कर दिया। रुक जा, फिर सचिन सर महा चालू टॉपिक के बाद जोड़ देंगे, तेरा न्यूज चैनल टॉपिक के बाद जोड़ दूंगा। जी टीवी और सोनी के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया मर्जर। इंडिया में मर्जर एक्विजिशन रोकता है, देखता है कि डोमिनेंट तो नहीं हो गए। उस इंस्टीट्यूट का नाम है सीसीआई। क्या नाम है? सीसीआई। कार्टेल का भी रोकता है। अभी सीसीआई ने ओके नहीं करा। अगर सीसीआई ने मना कर दिया, डील कैंसिल, पैसे वापस करो। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया नाम याद हो गया। अच्छा, ये जो सीसीआई है ये मर्जर एक्विजिशन देखता है, कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ, कंपनी तो देखेगा। सीसीआई फुल फॉर्म याद हो गई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा, हाँ ना बोलना, फिर टॉपिक पे आऊंगा। ये इंडिया में देखता है, देखो क्यों देखता है, अगर दो कंपनी मिलके 90% शेयर, तो ये तो मार्केट डोमिनेट करेंगी। ये बोलेगा नहीं जी, डील कैंसिल। दोनों मिलके 50%, ठीक है, 40 ठीक है, 90, 95 तो बचेगा कौन? सीसीआई प्रॉफिट करेगा। सोचिए, देखो इस समय अगर एक हो जाए जोमेटो स्विगी, कौन बचेगा? ये रोकेगा। उबर ईट टेक ओवर कर लिया जोमेटो ने। उबर ईट छोटा सा था, जोमेटो ओके, लेकिन उबर और स्विगी एक हो जाए 90, 95, ये रोकेगा। अगर एक हो जाए जियो एयरटेल, ये रोकेगा। सुनो, अब पहले सुनना फिर हाना का जवाब। सचिन सर वापस आ देंगे। बेटा आपने सुना था कि वोडाफोन आइडिया 3-4 साल पहले एक हो गए थे, वोडाफोन मर्जर, लेकिन दोनों अलग अलग कंपनी काम, तेरी सिम अलग थी वोडा की, मेरी आइडिया की अलग थी। अब जाके ऐड हुई कंपनी वीआई। हां जी ना जी, और बोलो जी, और ठीक कह रहा हूं। और जब ये 3 साल पहले मर्जर हो गया था, बोर्ड ने अलाउ कर दिया था, अब जाके ये एक कंपनी क्यों हुई वीआई? क्योंकि सीसीआई ने अब अलाउ करा है। यस, बट तेरे मेरे बोर्ड से क्या होता है? दोनों के बोर्ड ने अलाउ कर दिया था, लेकिन लास्ट दिवाली, नॉट दिस दिवाली, लास्ट दिवाली से पहले सीसीआई ने ओके कर दिया कि तुम दोनों के मर्जर से डोमिनेंट पोजीशन नहीं हो रही। तब इन्होंने नाम चेंज करा, वोडाफोन आइडिया वीआई। और अगर ये मना कर देता तो डील कैंसिल। होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क सुन फिर लिख लियो। सीसीआई ने, इसी बारे तो न्यूज देखेगा, सीसीआई ने फाइन लगाया अमेजन पे। किस चीज का देख के आई हो? लिख ले, लिख। अब चुप रहा, मुझे नहीं पता। सीसीआई ने, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने फाइन लगाया है अमेजन पे, और किस चीज का? देख के आएगा। चुप हो जा, मेरे को पता, मैं नहीं बता रहा अभी, देख के आएगा। देखिए बेटा, स्क्रीन में देखो, पेप्सी 10-10, कोक 10-8, पेप्सी 10-10, कोक 10-8, इन दोनों के कंपैरेटिवली विच कमोडिटी इज चीपर? भाई वो 10-10, वो 10-8, कौन सी चीपर है? कोक चीपर है। तो लोग यहां पे इंक्रीज करेंगे, इसको लोग छोड़ देंगे। तो एक्सपेंसिव से चीपर की तरफ जाना, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? ये एक्सपेंसिव हुआ क्योंकि ये चीप है, इसने रेट नहीं बढ़ाए, इसने कम करे, तो तू एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव से
चीपर की तरफ जाना, उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सुनना दी एक और, आप और मैं विक्टिमाइज्ड हुए हैं, कार्टेल बना है, सबसे अभी 15-20 दिन हुए हैं, सबसे पहले प्रीपेड पोस्टपेड महंगा करा एयरटेल ने। सुनो जी, और भी प्रिडिक्शन भी करूंगा। एयरटेल ने प्रीपेड पोस्टपेड महंगा करा, फिर जियो वीआई सबने कर दिया महंगा, कार्टेल। अब बता रहा हूं प्रिडिक्शन बेटा, मुझे लगता है कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से महंगा होगा ब्रॉडबैंड, लोकल ब्रांडेड सब देख लेना, उसमें भी कार्टेल बनेगा मुझे लगता है। वो अपना प्रीपेड पोस्टपेड महंगा सबने कर दिया भाई। हाँ, तूने 1 साल का रिचार्ज करवा रखा, तेरे पे इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन जो मंथली रिचार्ज करवाता है, ये मंथली पे करता है कार्टेल। पहले शुरुआत करी एयरटेल ने, फिर जियो भाई आया, फिर वीआई आया, एमटेल, बीएसएनएल, और मुझे लगता है कि अब सब महंगा करेंगे ब्रॉडबैंड। देखो, एयरटेल शुरुआत करता है, जियो करता है, या हमारे आसपास जो लोकल प्लेयर है, शाजी केबल, पूजा केबल, हाँ यही तो है ना, एक्साइटल, ये महंगा करेंगे कार्टेल बनाकर। लेट अस सी। ऐसी हुआ था, जियो ने रेट गिराए थे, एयरटेल ने नहीं, इंस्टेंटली। ठीक कह रहा हूं, जियो ने रेट गिराए थे, एयरटेल ने नहीं, तो चीपर कौन है? जल्दी कर, चीपर कौन है? तो लोगों ने इसकी तरफ मूव करा, इसको छोड़ा। एक्सपेंसिव से चीपर जाना सब्स्टिट्यूशन, एक्सपेंसिव से चीपर जाना सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट कराओ, इसको छोड़ो, इसको खरीदो। अब जो सचिन सर बात बता रहे हैं, चैप्टर 3 कमर्शियल नॉलेज, सुन, मैंने सुना था इसकी एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में अब की बार क्वेश्चन आया था कि कौन से बैंक ने, ये बुक में है, कौन से बैंक ने प्रमोट कर रहा है फास्ट टैग। ये जो कार पे फास्ट टैग लगता है ऑटोमेटिकली, नहीं, आईसीआईसीआई। विच बैंक इज प्रमोटिंग फास्ट टैग? आईसीआईसीआई। अच्छा सुनना, एजीएम में सुना, एनुअल जनरल मीटिंग बाय मुकेश अंबानी, कहता हमने जियो क्यों चूज करा है? कहता है जब हम लोग उसको मिरर में देखते हैं ना, मिरर, तो आता है ऑयल। क्या आता है? जियो को मिरर में देख या इन्वर्टेड करके देख, आता है ऑयल। तो कहने का तात्पर्य है, ये उसने बोला था मुकेश अंबानी ने, लॉन्ग टर्म में 2 बिजनेस रखेंगे, एक ऑयल और एक जियो, बाकी सब बेच देंगे। हमारा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव नहीं है। रिलायंस डिजिटल, रिलायंस फ्रेश, नेटवर्क 18, ये जो मैं तुझे रिकमेंड करा था ना, मनी कंट्रोल ऐप, शेयर ट्रेडिंग के लिए देखने के लिए, ये भी रिलायंस का है। ये जो तुम्हें मैं रिकमेंड करा, देखा अगर, शेयर का रेट फ्री ऑफ कॉस्ट है। मनी कंट्रोल, ये भी रिलायंस का है। नेटवर्क 18 रिलायंस का है। तो ये सब जब अच्छा कीमत मिलेगी बेच देगा। 2 चीज रखेगा, एक ऑयल और एक जियो। ये मैंने नहीं बोला, मुकेश अंबानी ने बोलता अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में। और झूठ बोल नहीं सकता, अगर झूठ बोलेगा तो एनुअल जनरल मीटिंग में झूठ बोलना एक ऑफेंस है, पड़ेगा तू लॉ में। एनुअल जनरल मीटिंग में बोलना झूठ एक ऑफेंस है। सर आपने तो बोला था। नहीं, हमारा मन बदल गया। आओ बताते कहां से मन बदल गया। एजीएम में झूठ नहीं बोल सकते। तो हम लोग जो मूव करते हैं एक्सपेंसिव टू चीपर, चीपर टू एक्सपेंसिव, जल्दी कर, एक्सपेंसिव टू चीपर इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट। हमने एक्सपेंसिव को सब्स्टिट्यूट करा चीप से। नीचे बुक बंद है, बिल्कुल जी। अब ये देख बेटा, जब प्राइस डाउन होता है तो नए कस्टमर आते हैं, एग्जिस्टिंग और खरीदते हैं।
न्यू, पहली बार मैंने एक और खरीदा, इससे बोलेंगे इनकम इफेक्ट। क्या बोलेंगे? क्योंकि मेरी इनकम इफेक्ट हो रही है, रियल इनकम। न्यू, पहले कितने महंगे थे एसी, पहले कितने महंगे थे एसी, लैपटॉप, ब्रॉडबैंड, फोन, आपने पहली बार खरीदा जब डाउन हुआ, पहली बार मैंने एक और खरीदा, इसने फर्स्ट टाइम, क्योंकि इसके बजट में अब आया, मैंने एक और। आपने फर्स्ट टाइम खरीदा फोन, लैपटॉप, मैंने एक और, इससे बोलते हैं इनकम इफेक्ट। क्या बोलते हैं? क्योंकि आपकी मेरी इनकम, रियल इनकम इफेक्ट हो रही है। जब प्राइस कम होता है हम उसके यूजेस बढ़ा देते हैं, जब प्राइस कम होता है हम उसके यूजेस बढ़ा देते हैं, अगर उसके यूजेस हैं मल्टीपल तो। इलेक्ट्रिसिटी जहां पे सस्ती है, सर इलेक्ट्रिसिटी जहां पे सस्ती है वो घर पे लगाएगा इंडक्शन। क्यों? इंडक्शन 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 इंडक्शन। कुक प्लेट, भाई हमारा बिल तो आता नहीं, प्लीज। एक पॉलिटिकल फ्रंट पे किया गया, पंजाब में बिल नहीं आता, पंजाब में बिल नहीं आता इलेक्ट्रिसिटी का फील्ड में। सर सुनना, पंजाब में बिल नहीं आता एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी का फील्ड में, खेत में। तो क्या कर रखा है, ट्यूबवेल चल रहा है, चलने दे, पानी फ्री का, बिजली फ्री की। और क्या कर रखा है, छोटी झोपड़ी बनाई, वहां पे इंडक्शन रख लिया, चल तू मुर्गा लेके आ, ये बनाते हैं, बिल तो आना नहीं। हमारा बस चले तो एसी लगा लेंगे, घर में बिल आएगा यहीं पे, यही बेटा जी। एग्रीकल्चर में बिल नहीं आता इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो उसके यूजेस बढ़ा रहे हैं। ट्यूबवेल, इंडक्शन, फैन, यूजेस बढ़ा दिए। मेरे घर पे महंगा है इलेक्ट्रिसिटी, तेरे घर पे महंगा है, तुमने तो वो तार लगा रखी है। हमारा इतना ज्यादा बिल आता है तो हम लोग यूज कम करते हैं। मत करो भाई, मत करो, मत करो। नहीं नहीं सर, चोरी तुम करते हो, बिल हमारा बढ़ा रहे हैं, मत करो यार ऐसे प्लीज। आप भी हो प्लीज, गलत बात है। चलिए, एक्सपेंसिव टू चीपर, चीपर टू एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव टू चीपर, सब्स्टिट्यूट। जब कोई चीज सस्ती होती है तो न्यू पहली बार आए कस्टमर, एग्जिस्टिंग ने एक और, नए कस्टमर पहली बार आए, एग्जिस्टिंग ने एक और, इसको बोलेंगे इनकम इफेक्ट। हमने यूजेस बढ़ा दिए, यूजेस बढ़ा दिए, इसको भी बोलेंगे इनकम इफेक्ट, क्योंकि परचेजिंग पावर इफेक्ट हो रही है। फर्स्ट ए पॉइंट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मिल गया बेटा? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पढ़ेंगे, मार्क करेंगे। प्राइस फॉल, हम लोग मूव करते हैं चीपर की तरफ। अ कंज्यूमर स्टार्ट सब्स्टिट्यूटिंग चीपर इन प्लेस ऑफ एक्सपेंसिव, इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसमें एग्जांपल लिख ले, एयरटेल टू जियो, एग्जांपल लिख ले जो पहले हुआ था, एयरटेल टू जियो। नेक्स्ट, इनकम इफेक्ट। इधर देखो, देख बेटा स्क्रीन पे, प्राइस डाउन हुए, या तो मैं सेम क्वांटिटी या मैं क्वांटिटी ज्यादा, या तो सेम। अच्छा सेम को क्या बोलूं, इलास्टिक, इन इलास्टिक? अब चैप्टर खत्म होने वाला तभी सो रहे हो, जो सेम 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 क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक, और ये इलास्टिक। या तो मैं सेम खरीदूंगा या ज्यादा, प्राइस कम होने पे या तो सेम या ज्यादा, इसे बोलते इनकम इफेक्ट, परचेजिंग पावर की वजह से। रुक जा, अभी नहीं पढ़ना। एग्जांपल, कोई फ्रूट
जब सीजन में, फिर वही अपने घर में से एग्जांपल, जब फ्रूट पहली बार आता सीजन में, पहली बार सीजन में फ्रूट आया, महंगा है, तेरे मेरे पापा ले गए 1 kg, भाई महंगा 300 400 500 रुपए किलो, 1 kg लेके आए। सस्ता हुआ 100 रुपए केजी, 50 रुपए केजी। दो ऑप्शन है, या तो पापा 1 kg लेके आएंगे सेम, 500 रुपए तो भी 1 kg, 50 रुपए तो भी 1 kg, या तो सेम ला रहे हैं, या फिर ठीक है भैया 5 किलो दे। सर 1 किलो ही क्यों ला रहे हैं? क्योंकि यस डिमांड नहीं है, सिर्फ पापा ही खाते, मम्मी खाती है, हमारे नखरे बहुत, हम तो खाते ही नहीं वो। जब फ्रूट महंगा था 1 kg, सस्ता 1 kg, क्योंकि भाई कंज्यूमर ही नहीं है, या फिर ज्यादा हम सब खाएंगे बेटा, तो इसको भी बोलते हैं इनकम इफेक्ट। क्या बोलते हैं? या तो सेम क्वांटिटी या क्वांटिटी बढ़ती है। देखते हैं, प्राइस फॉल, फर्स्ट पॉइंट सेम क्वांटिटी, सेकंड ज्यादा क्वांटिटी। फर्स्ट पॉइंट या तो सेम खरीदेंगे या ज्यादा खरीदेंगे, इसको भी इनकम इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ कंज्यूमर, प्राइस फॉल, एग्जिस्टिंग ने और खरीदा, न्यू भी शुरू हो गए, एग्जिस्टिंग एक और, एग्जिस्टिंग एक और, न्यू ने पहली बार। थर्ड, यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर, आगे लिखा हुआ है, इसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर, इसे बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देख बेटा, इधर देखो बच्चा, प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी, प्राइस, एमयू, मार्जिनल यूटिलिटी, उससे जो बेनिफिट हुआ, आपने जो पैसे खर्च करे उससे बेनिफिट हुआ। देख बेटा, आपने 10 रुपए दिए, 10 का बेनिफिट हुआ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। 100 रुपए दिए, 100 का फायदा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। 1000 का फायदा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बेनिफिट ज्यादा हुआ, कंज्यूमर सरप्लस। बेनिफिट कम हुआ, कंज्यूमर डेफिसिट। प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर सरप्लस, बेनिफिट, कंज्यूमर डेफिसिट। अभी सिर्फ सचिन सर बोल रहे हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सरप्लस, डेफिसिट। चलिए बताना कौन सी कंडीशन है। हमने आपसे 30,000 रुपीज लिए, 50,000 की पढ़ाई करवाई, आवाज नहीं आ रही, 30,000 लिए, बेनिफिट ज्यादा मिला, सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस। 30 में 30 की पढ़ाई करवाई, 30 में 30 की पढ़ाई करवाई, इक्विलिब्रियम। पैसे ले लिए, पढ़ाते पढ़ाते मैं नहीं, पैसे ले लिए, पढ़ाते पढ़ाते मैं नहीं, डेफिसिट। ये क्या बेटा? इक्विलिब्रियम। ये क्या बेटा? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो। 3 क्लासेस के बाद आएगा, ये याद कर लेना। इक्विलिब्रियम पे ये होता है टीयू मैक्सिमम, एमयू जीरो। टीयू मैक्सिमम, एमयू जीरो। टीयू एमयू क्या होता है बेटा? वेट 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 वेट। सर हमने 12th में इकोनॉमिक्स नहीं थी, 11th में नहीं थी, कोई बात नहीं बेटा, जिनके पास थी उनको भी कुछ नहीं आता। जल्दी, क्या बेटा ये? इक्विलिब्रियम।
प्लीज बच्चे, सरप्लस बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है, डेफिसिट बेनिफिट कम मिल रहा है। तो थर्ड में लिखा हुआ यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जाता है। ऊपर फॉर्मूला लिखो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ऊपर फॉर्मूला लिख, प्राइस इज इक्वल टू एमयू, प्राइस इज इक्वल टू एमयू। फोर्थ, सेकेंड लाइन, जब प्राइस फॉल करता है हम उसके यूजेस बढ़ा देते हैं, प्राइस फॉल करता है हम के यूजेस बढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एग्जांपल वो लिख बेटा, मिल्क लिख बेटा, मिल्क। ए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मिल गया। सेकंड, इनकम इफेक्ट। बेटे काम करेंगे, 2, 3, 4 को कवर करते ब्रैकेट बनाएंगे, 2, 3, 4 को कवर करते ब्रैकेट बनाएंगे, ये होता है इनकम इफेक्ट। लिख ले बेटा, 2, 3, 4 होता है इनकम इफेक्ट। ये 4 पॉइंट देख लो, मैं सुन रहा हूं जल्दी। ये 4 पॉइंट एक बार ओवरव्यू ले लो, मैं सुन रहा हूं। डीडी डाउनवर्ड, लॉ ऑफ डिमांड का रीजन पढ़ ले, हाफ मिनट है। 1, 2, 3, 4 पॉइंट, हेडिंग ओवरव्यू, फिर मैं सुनता हूं। मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर। ओनली ओवरव्यू, पॉइंट 1, 2, 3, 4। लॉ ऑफ डिमांड का रीजन, डीडी डाउनवर्ड क्या होता है, या वो फॉर्मूला, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम प्लस सब्स्टिट्यूशन। जल्दी पुत्र, लॉ ऑफ डिमांड का रीजन, डी डाउनवर्ड क्या होता है, या वो फॉर्मूला, एक ही बात। 4 पॉइंट, डाउट पूछ लो फिर मैं पूछता हूं। कोई डाउट नहीं बेटा? मेरे को है बच्चा, मैं पूछता हूं जल्दी बेटा। हाँ जी डियर। सर वो तो प्राइस के बेसिस पे आता है ना। सब प्राइस को 2 में स्प्लिट किया गया, इनकम या सब्स्टिट्यूट। प्राइस इफेक्ट या तो इनकम इफेक्ट लेके आएगा या सब्स्टिट्यूट लेके आएगा। तो बोला 2 को, प्राइस इफेक्ट 2 में डिवाइड हुआ, या तो इनकम इफेक्ट या सब्स्टिट्यूट। 100% है या 50-50, 80-20 या 100-0। गॉट इट? गुड। पढ़ लिया बेटा? डाउट नहीं है? मैं पूछूं बच्चे? मैं पूछूं? चलिए। एक्सपेंसिव टू चीप, चीप टू एक्सपेंसिव है बेटा? एक्सपेंसिव टू चीपर इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नीचे बुक में नहीं देखना। अब सचिन सर क्या हेल्प कर रहे हैं? जब प्राइस कम होता है, या तो क्वांटिटी कैसे लेके आएंगे मेरे पापा? सेम, या थैंक यू, हिंदी दिमाग में रट्टा नहीं बेटा। जब प्राइस डाउन, फ्रूट का, वेजिटेबल का, या तो सेम, इनकम इफेक्ट, क्योंकि परचेजिंग पावर इफेक्ट हो रही है। अच्छा वो क्या था? आपने पहली बार खरीदा, मैंने एक और खरीदा, नंबर कुछ भी रिलेटेड बोलते ठीक मैं कर दूंगा बस। यार वो क्या था? तूने पहली बार खरीदा, मैंने एक बारी और, नंबर ऑफ कंज्यूमर। क्या? आपने पहली बार, मैंने एक बार और, नंबर ऑफ कंज्यूमर। यह भी पुत्र इनकम इफेक्ट है। बातें हो रही है, अच्छा कर रहे हो।
दिस कंडीशन इज कॉल्ड किसका इक्विलिब्रियम? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। किसका इक्विलिब्रियम बेटा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम ये होता है मार्केट में, ये कंज्यूमर का, ये प्रोड्यूसर का। इसमें भी इनकम इफेक्ट हो रही है। अच्छा वो क्या था? सुनना मेरी कहानी, आपका जवाब, फिर मैं फेल या पास। मिल्क सस्ता हो गया। सुन एक मिनट, या पहले बात तो सुन लेना। अच्छा मिल्क सस्ता होता है तो मैं घर पे बेबी फीडिंग, टी, कॉफी, चीज, कर्ड, बटर शुरू कर दिए, तो इसका हेडिंग क्या हुआ? नंबर ऑफ यूजेस, डिफरेंट यूजेस। मिल्क सस्ता, यूज बढ़ा दिए, महंगा तो यूज कम, डिफरेंट यूजेस, डिफरेंट यूजेस। इसमें भी इनकम इफेक्ट हो रही है। लॉ ऑफ डिमांड का रीजन डीडी डाउनवर्ड क्यों होता है या फॉर्मूला एक ही बात थी। हमें याद तो हो गया, लेकिन ये किसका आंसर था? इसका आंसर था। याद कर बेटा, लॉ ऑफ डिमांड का रीजन, लॉ ऑफ डिमांड का, ठीक है बेटा। डीडी डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, या ये फॉर्मूला प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम प्लस सब्स्टिट्यूशन। ये जो याद करा सुनाया, लॉ ऑफ डिमांड का रीजन, डाउनवर्ड क्या होता है, या फॉर्मूला। चलिए जी नेक्स्ट। ये सचिन सर करवा चुके हैं, मार्क करना मेरे साथ साथ, करवा चुका हूं लास्ट क्लास में। लॉ ऑफ डिमांड का अदर नेम क्या होता है? प्राइस इफेक्ट। मेरे साथ साथ मार्क करेंगे। एक्सेप्शन, फेलियर, आगे नहीं, साथ साथ आपके मेरे बीच में कोऑर्डिनेशन। लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस इफेक्ट, एक्सेप्शन, लॉ ऑफ डिमांड। ये इनवर्स रिलेशनशिप है, ये डायरेक्ट। इनवर्स में डाउन शेप, अप शेप, नॉर्मल बिहेवियर, एबनॉर्मल, फॉर्मूला नहीं होता। लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस इफेक्ट, एक्सेप्शन, फेलियर। इनवर्स में डाउन शेप, डायरेक्ट में अप शेप, नॉर्मल, एबनॉर्मल, फॉर्मूला, उसमें फॉर्मूला नहीं होता। जी पेज की लास्ट लाइन, फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। लिखो साइड में, 9 पॉइंट्स हैं, लिखा ना, फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। लिख 9 पॉइंट्स हैं, लिख ले पुत्र, 9 पॉइंट्स हैं, लिख ले। 9 के 9 में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, अपवर्ड ग्राफ बनेगा। लिख ले, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। कितने पॉइंट है? 9। लिख ले, 9 के 9 में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, अपवर्ड ग्राफ बनेगा। फर्स्ट पॉइंट, कॉन्स्पिशियस, स्टेटस सिंबल, शो ऑफ, प्रेस्टीज, वेबलन। वेबलन के ऊपर एक इकोनॉमिक्स का नाम है। कॉन्स्पिशियस, दिखावा, स्पेलिंग ठीक कर लेंगे, CONSPI है, स्पेलिंग ठीक कर ले पुत्र, CONSPI। कॉन्स्पिशियस, दिखावा, स्टेटस सिंबल, शो ऑफ, प्रेस्टीज, वेबलन के ऊपर एक इकोनॉमिक्स का नाम है। इसके 2 नाम और होते हैं, फिर हम नंबरिंग करेंगे। लिख बेटा, स्नॉब, स्नॉब, दिखावा, अदर नेम लिख। यही कॉन्स्पिशियस का बेटा एक नाम और लिख, स्नॉब। पता नहीं पेपर में क्या आ जाए, स्नॉब, SNOB। एक नाम और लिख बेटा, ऑस्टेंटेशन, ऑस्टेंटेशन। मेरी मिमिक्री मत कर, एक बात है, 2 बात है, मैं बता दूंगा 5वीं बात कौन सी होती है। क्या लिखा बेटा? स्नॉब,
ये भी दिखावा, ऑस्टेंटेशन, OSTENTATION। फर्स्ट कॉन्स्पिशियस, स्टेटस सिंबल 2, शो ऑफ 3, प्रेस्टीज 4, वेबलेंट 5, स्नॉप 6, ऑस्टेंटेशन 7। टोटल 7 एम्स हो गए, है ना? याद कर सुन रहा हूं। कॉन्स्पिशियस 1 आपने नंबरिंग करी, स्टेटस सिंबल 2, शो ऑफ 3, प्रेस्टीज 4, वेबलेंट 5, स्नॉप 6, ऑस्टेंटेशन 7। 7 नाम हो गए। हम जो दिखावे के लिए खरीदते हैं, देखिए बेटा, फिर अपने हिसाब से लिख लेना। देख, ये चीजें क्या होती हैं? जो चीज महंगी है सिर्फ मेरे पास है, अनकॉमन, मैं दिखावे के लिए खरीदूंगा। जो चीज महंगी है, अनकॉमन, मेरे फ्रेंड के पास, कलीग के पास, नेबर के पास नहीं है, महंगी सिर्फ तेरे पास, अनकॉमन, डिमांड ज्यादा, चीप सबके पास। किस बात का दिखावा? प्राइस ज्यादा, अनकॉमन, आपके पास सस्ता, कॉमन। किस बात? अच्छा, एक बार दोबारा देखना, कौन सा रिलेशन है? फटाफट देख ले। प्राइस ज्यादा सर मेरे पास, सस्ता सबके पास, मैं नहीं खरीद रहा। कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट। डायरेक्ट अपवर्ड ग्राफ, बार बार नहीं, तू ही बताएगा। अच्छा सुनिए, एग्जांपल देना। सुन, लास्ट क्लास में हेडिंग हुई थी, आज हम लोग डिटेल कर रहे हैं। सुन बेटे, रॉलेक्स वॉच, रेडो वॉच, उसमें 5-10 लाख की फीचर नहीं होती, कॉमन नहीं होती। रॉलेक्स वॉच, रेडो वॉच, सर ये 5 लाख की वॉच है, उसमें 5 लाख की क्वालिटी नहीं है, कॉमन नहीं है। आपने एड देखी है, एड वोल्टास एसी, बड़ी कम एड देखोगे, डाइकन, ओ जर्नल, महंगा है, कॉमन नहीं है। बड़ी एड देखोगे एसी की समर में, वोल्टास, गोदरेज, वर्लपूल, यस बिल्कुल। बता रहे, तूने कभी एड देखी हो डाइकन की, ओ जर्नल की? भाई महंगा है, कम लोग खरीदेंगे। महंगी कार, लैम्बोर्गिनी, मारुति की एड, होंडा, हुंडई, लैम्बोर्गिनी, फरारी। सुन, महंगी चीज उसे बोलते हैं प्राइस स्किमिंग। रुक, लिख लियो, प्राइस स्किमिंग। क्या बोलते हैं? स्किमिंग। स्किम होता है क्रीम, वो आता है स्किम्ड मिल्क जिसमें मक्खन निकला होता है, हेल्थ कॉन्शियस लोग पीते हैं। 2 तरह की स्ट्रेटेजी होती है प्राइस स्किमिंग। क्या बोला? प्राइस स्किमिंग। स्किम, अमीर, मक्खन, क्रीम ऑफ सोसाइटी, अमीर लोग खरीद सके। एप्पल फोन करता है, लैम्बोर्गिनी, फरारी, बेंटले। इसका उल्टा प्राइस पेनिट्रेशन। प्राइस रिच अलग, मिडिल अलग, पुअर अलग। ऐसा करता सैमसंग। सैमसंग का 1 लाख का फोन आता है, 5-10 हजार का, 1000 रुपए वाला बटन वाला फोन भी आता होगा। ट्रू, पेनिट्रेशन। ओ सुन, ये टाइमैक्स 2 लाख की वॉच, 5-10 हजार की वॉच, 800-1000 वाली वॉच। तो सिर्फ अमीर पे ध्यान देना, प्राइस स्किमिंग। क्या बोलते हैं? अभी यहां लिख, अमीर, प्राइस स्किमिंग। अमीर अलग, मिडिल अलग, गरीब अलग, प्राइस पेनिट्रेशन। सुनो तो बताओ जी, पहले वाले में क्या हो रहा है? स्किमिंग, पेनिट्रेशन। प्राइस ऊपर, डिमांड ऊपर, तो बताओ भाई स्किमिंग है, पेनिट्रेशन है? स्किमिंग। प्राइस स्किमिंग स्ट्रेटजी, और अमीर गरीब मिडिल अलग, प्राइस पेनिट्रेशन। भूलिए मत बेटा। सुन, हर मैच के बाद, पता नहीं नॉलेज है या नहीं है, हर क्रिकेट मैच के बाद, इंडिया का पता है मेरे को, इनका जो टॉस कॉइन होता है वो उसकी ऑक्शन होती है। हर मैच के बाद, सीरीज नहीं, हर मैच के बाद टॉस कॉइन, वो गोल्ड प्लेटेड होता है, उस पे होता है किस किस टीम के बीच मैच हो रहा है, एनग्रेव्ड वेन्यू डेट लिखी होती है। किस किस कंट्री के बीच में मैच है, डेट, वेन्यू, वनडे आई पे लिखा होता है। वो टॉस कॉइन बिकता है, ऑनलाइन खरीदते हैं आप और मैं,
bcci.com पे उसकी ऑक्शन होती है, कॉइन होगा 5, 10, 20 हजार का। इसके बापू ने खरीदा 20 लाख का। किसके लिए? दिखावा। किसके खरीदा? दिखावा। और जब सीरीज मैच के बाद, और जब सीरीज पूरी होती है, उनकी जर्सी बिकती है, शूज, बैट। नहीं सर, बैट नहीं देते सर, हर क्रिकेटर बैट नहीं देता, वो उसका यूज टू हो जाता है, बैट नहीं देता। जर्सी। अब एक बात बता, तेरे मेरे पापा ने जर्सी खरीदी धोनी की 7, उसको पहन के क्या तेरा मेरा बापू धोनी बन जाएगा ना? क्यों खरीदी? दिखावा, शो ऑफ। शो ऑफ। मेरा नेबर है, किसी जमाने में वो खेलने जाता होगा, उसको अजरुद्दीन ने अपनी जर्सी दी थी, अजरुद्दीन ने, फिरोज शाह कोटला। भाई सर्दियों गर्मियों वही पहन के घूम रहा है। अजहर। अबे हो गया, बस कर। दिखावा। चलो वो तो गिफ्टेड थी, बट लोग खरीदते हैं। महंगी वॉच, महंगी कार, महंगी बाइक, दिखावा। ऑक्शन, नीलामी में सामान खरीदते हैं दिखावे के लिए। डिजाइनर कपड़े, रितु कुमार, रितु बेरी, सब्यसाची, मनीष मल्होत्रा। बंदा जीरो गिनता रह जाए, 1 2 3 4, 20,000, 2 लाख है, 20 लाख है, और सही में काउंट करता रहे बंदा। सब्यसाची। तो बेटा ये फर्स्ट में लिख लो। प्राइस ज्यादा अनकॉमन, प्राइस कम कॉमन। फर्स्ट में तूने दिल बनाना हो, तीर चलाता हुआ साला, वो तू कहीं भी बना लेगा नहीं। बेंटले, अब इनकी डिस्क्रिमिनेशन है, सुनिए। बेंटले, रॉयल्स रॉयस, जैगुआर, ऑडी, बीएम, मर्सिडीज नहीं करते। बाकी कार पहले देखते आपका बैंक बैलेंस क्या है। सुनना, आपका बैंक बैलेंस क्या है, आप रहते कहां पे हैं, आपका ऑफिस कहां पे है, और आप करते क्या है। अगर आपका स्टेटस मेरा मैच होता है, सुन बताता हूं बेटा, रियल लाइफ एग्जांपल भी दूंगा। आपका ऑफिस कहां है, आपका घर कहां है, आप करते क्या, आपका बैंक बैलेंस क्या है, लास्ट 5 ईयर्स से देखते हैं, फिर आपको देते हैं कार की चाबी। मैं अभी भी बिग बॉस जीता हूं, मैं खरीदूंगा, मतलब ही नहीं है, मिल जाए। मेरे को पैसा मैंने लॉटरी में, अब मैं खरीदूंगा जैगुआर, मतलब ही नहीं है। तू अभी भी अमीर बना है, नहीं फैक्ट है बेटा। 5 ईयर का बैंक बैलेंस, 5 ईयर। ऐसा भेदभाव कुछ यूरोप की कंट्रीज करती हैं। यूरोप की कुछ कंट्रीज, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम ऑफ दीज कंट्रीज। टूरिस्ट वीजा चाहिए तो पहले 5 साल का तेरा बैंक बैलेंस देखेंगे, लेवल क्या है, आधा, या तूने अभी भी 5 लाख में डलवाए हैं, हम अमीर बन गए। लास्ट 5 ईयर का बैंक बैलेंस देखते हैं, 8-10 लाख रुपए आधा, और अभी पिछले दिन 25 लाख रुपए डलवाए हैं अकाउंट में, वो तो बेटे एंट्री ट्रांसफर करवाई आपने जी। और आपसे एक अंडरटेकिंग भी लेते हैं, जब आप सेकंड हैंड कार किसी को बेचेंगे, पहले नाम बताओगे, उसका चेक होगा, तभी चाबी देना। आप ओनर बन गए, हमने आपको वेरीफाई करा, आप व्हेनेवर कार को बेचेंगे, पहले आप हमें इंफॉर्म करोगे, या तो हम बाई बैक करेंगे या उसका चेक करेंगे, उसका स्टेटस मैच करता है, तभी तो बेटा आपको ये महंगी कार किसी मेडियोकर एरिया में नहीं मिलती। आपको पीतमपुरा में मिलेगी, पॉश एरिया में, रजौरी गार्डन मिलेगी, किसी मीडियम एरिया में नहीं मिलती। फरारी अलाउ मिल ही नहीं सकती, फैक्ट है भाई। मैं सही कह रहा हूं सर, गलत कह रहा हूं, वो बात अलग है सर। आपने मेरी कार लेके अब अपने घर पे रख ली है, वो बात अलग है सर। लिमिटेड एडिशन वॉच, एक नहीं सर, वॉचेस का नहीं पता, कार का पता है। एक मिनट, हंसना मत। अब एक थोड़ी सी सीरियस इमोशनल बात, बड़ा गलत देखा, फिर वो ये प्रैक्टिस है। आप कोई ड्रेस खरीदने गए, मेरी सिस्टर को ड्रेस खरीदने गई, तो क्या होता है, कोई साड़ी वो अंकल ही बांधते हैं ऐसे, है ना, देखा होगा ना, अंकल बांधते हैं, फिर देखते बेटा ठीक लग रही है, ऐसे ही होता है। कोई ड्रेस, कोई सूट, तो वो वहां पे कोई फीमेल या अंकल वो खुद ही, बेटे ठीक लग रहा है, या बच्चे ठीक है, अब जाके देख सकते हैं। सब्यसाची, मनीष मल्होत्रा, ये जो डिजाइनर कपड़े हैं, क्या कर रखा है, फिर वही भाई 25 लाख रुपए का लहंगा ले रहा तू, तो तेरा लेवल क्या, उनका लेवल क्या है। वहां पे आपका जो स्ट्रक्चर है, वही मॉडल, वही एक लेडी है, जो आपका स्ट्रक्चर है ना, वो गर्ल आएगी, वो ड्रेस पहनेगी, उसको तू देखेगी, हाँ मम्मी ये ड्रेस ठीक लग रही है। जो तेरा बॉडी स्ट्रक्चर है, वैसे एक फीमेल आएगी,
वो ड्रेस पहनेगी, तू वहां पे नखरे बताइए, नहीं मम्मी ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। जो बेचारा जॉब कर रहा उसकी मजबूरी है, स्टैचू पीस बन के क्यों घूम रहा है? गलत कह रहा भाई? भाई आपके नखरे हैं, लेकिन जो बेचारी वो आपके ब्याह पे कपड़े पहन रही है आपके लिए, उसकी मजबूरी है बेटा, ठीक है। सेकंड, गिफन गुड्स। गिफन गुड्स नाम मिल गया, सर रॉबर्ट गिफन। सर रॉबर्ट गिफन, इसके आगे लिखियो, ओरिजिनल एग्जाम्पल्स वर, ओरिजिनल एग्जाम्पल वर ब्रेड एंड मीट। ओरिजिनल एग्जाम्पल्स वर ब्रेड एंड मीट। अभी समझाऊंगा भी, एक बार मेरे से इसकी एक्सप्लेनेशन लेना, रहना जाए। जहां से इन्होंने अपनी थ्योरी स्टार्ट करी थी वो था ब्रेड एंड मीट। क्या था? ब्रेड एंड मीट। अभी समझाऊंगा भी, ब्रेड एंड मीट। ब्रेड एंड मीट, नॉन वेज, फ्लैश। अगर प्राइस ज्यादा होगा, क्वालिटी ज्यादा होगी। प्राइस कम, क्वालिटी कम। हमारे मन में वहम है, प्राइस ज्यादा क्वालिटी ज्यादा, प्राइस कम क्वालिटी कम। एग्जाम्पल मिल गया, बाजरा, ब्रेड, लो क्वालिटी राइस, ज्वार। थर्ड, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी, दिखावा जरूरत बन गया। दिखावा जरूरत बन गया। एग्जाम्पल पढ़ ले, टीवी, फ्रिज, कूलर, गैस, प्यूरिफायर। थर्ड के लिए लिखना बेटा, थर्ड, नीड होगी तो महंगा भी खरीदेंगे, नीड नहीं है चीप भी नहीं खरीदेंगे। थर्ड के साइड में लिख ले बेटा, नीड होगी एक्सपेंसिव भी खरीदेंगे, नीड नहीं है चीप भी नहीं खरीदेंगे। नीड, महंगा भी लेंगे। और अभी आपकी मेरी मोटर ठीक चल रही, ठीक चेंज करवाएंगे? नो। फोन खराब हो गया, लैपटॉप खराब हो गया, नीड। और जब ठीक चल रहा था हम लोग चेंज नहीं करते। फिर देख ले कौन सा रिलेशन है ये, डायरेक्ट ही मिलेगा, डायरेक्ट। फोर्थ, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। लोग एक्सपेक्ट करते हैं प्राइस बढ़ने वाला है, आज ही खरीद लेंगे। गोल्ड, प्रॉपर्टी, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड। एक्सपेक्ट करते हैं रेट गिरेगा तो आज क्यों खरीद रहा है? नेक्स्ट, इरैशनल। बोल्ड में लिखा हुआ है इंपल्सिव परचेज, बिना कैलकुलेशन करे, जल्दीबाजी में खरीदा। सिक्स्थ, एमरजेंसी, ड्रॉट, फ्लड, वॉर, साइक्लोन। हम बार्गेनिंग नहीं करते। इग्नोरेंट, जिसको प्राइस नहीं पता होता। प्राइस नहीं पता होता। मेरे को देखना, मुझे बताना सचिन सर ये हरी हुआ या नो नॉलेज। चलिए रेडी, ये जो एग्जांपल है ये हरी वाला हुआ या नो नॉलेज वाला हुआ? सर ध्यान देना, मैंने वेज और नॉन वेज नहीं देखा, ले आया पैकेट, और मैं वेजिटेरियन हूं। मैंने वेज नॉन वेज का साइन देखा, मैं पैकेट ले आया, हरी, इन हरी। एक्सपायरी डेट नहीं देखी, हरी। और मैं फ्रूट वेजिटेबल नहीं खरीदता, मैं गया और मैं लुट के आ गया, नो नॉलेज। भाई मैं थोड़ा लेता हूं फ्रूट वेजिटेबल, और मम्मी ने बोला जा नींबू लेके आ, तो मैं महंगा देख,
महंगा भी लेके आया, फालतू भी लेके आया, महंगा भी फालतू भी, क्वांटिटी ज्यादा। ठीक है बेटा, तो जल्दीबाजी को बोलते हैं हरी, और नॉलेज नहीं होती इग्नोरेंट। एक मिनट इधर देखना, जोर जोर से मत हंसना प्लीज, पर्सनल बात बता रहा हूं, पहले सुन ले, कम हंसी हो प्लीज। पहले शुरुआत तेरे से करते हैं। देखो कई बार ऐसा होता है, हम लोग फ्रूट फेस्टिवल में देखते हैं, मैं भी ऐसे ही हूं, कई बार हम देखते हैं कुछ ऐसे फ्रूट, ऐसे वेजिटेबल है जो हमने कभी खाए नहीं है, हम पूछते मम्मी ये फ्रूट है वेजिटेबल है, आपको बनाना आता है, ले ले, बोलो है ना। कुछ ऐसे फ्रूट है, कुछ ऐसे वेजिटेबल है जो तूने मैंने यूज नहीं करा, हम पूछते मम्मी, सारे फ्रूट तेरे को पता है, सारे वेजिटेबल तूने ट्रेस करे नहीं, हम पूछते मम्मी ये फ्रूट है वेजिटेबल है, ये वेजिटेबल है, आपको बनाना आता है, हाँ बेटा आता है, फिर मम्मी ले लो आधा किलो बना के खिलाना। तो ये हुआ इग्नोरेंट। क्या हुआ? जल्दीबाजी, इग्नोरेंट। प्राइस भी नहीं पता, चीज क्या वो भी नहीं पता, प्राइस तो छोड़, चीज भी नहीं पता, फ्रूट है वेजिटेबल है। और मैंने बताया था मेरे को नहीं पता ये मूंग धुली दाल मसूर धुली दाल, मेरे को नहीं पता, मेरे भाई बहन और कौन है? शर्म वाली बात क्या है, ये कौन सा लड़की वाले पूछेंगे, मेरे को नहीं पता, मैं फिर वही काली वाली पीली वाली नीली वाली ये दाल, जिनको नहीं पता। हम 3 भाई हैं, कोई सिस्टर नहीं, तभी तुमसे ज्यादा प्यारा बेटा, बहन ढूंढता हो ना। सुन, जिस चीज की कमी होती ना, सुन पुत्र, तो मम्मी बीमार हुई, अब कुछ नहीं पता हम भाइयों को, सारा कंट्रोल मम्मी के हाथ में था। अब सचिन सर गए राशन दुकान पे, अब उसको कहते हैं भाई जब कुछ पता ही नहीं था, सिल्वर स्पून इन द माउथ, खा बेटा। पहली बार गए, मम्मी पापा मम्मी को देखे, रिकवर करे। मैं शॉप पे जाके बोलता हूं बटर दे दे, कह रहा ठीक है बेटा। मैं कहा 1 kg वाला, मैं कहा 1 किलो था, उसने ½ kg रख दिया। मैं कहा भाई 1 किलो का लेके जाते हम, कह रहे बेटे 1 किलो का आता नहीं। मैं कहा तेरे पास है नहीं, 1 किलो का नहीं आता भाई, नहीं पता। मैं कहा तू साहब बना करते, तेरे पास नहीं है, कहीं और चले जाऊं। कह रहे बेटे आता ही नहीं। मैं कहा हम लेके जाते हैं अमूल का 1 किलो का। इग्नोरेंट, प्राइस नहीं पता, जल्दीबाजी क्या इसके अंदर, इग्नोरेंट। देख इग्नोरेंट, अबे पता, मैं उसमें वो डाके कह रहा ये, मैं कहा ये, कह रहा ये देख 500 ग्राम, मैं चल जो भी बस। मैं 1 kg, मैं सोच रहा कि वो 1 kg का है, बट वो ½ kg का है। मैं उससे इंसिस्ट कर रहा हूं कि बड़े वाला दे, 1 किलो वाला दे। मैं था इग्नोरेंट। क्या था? इग्नोरेंट। इसमें जल्दीबाजी वाला कोई एलिमेंट नहीं है। आटा खरीद रहा, तो वहां पे लिखा मक्की का आटा। एग्जाम्पल बेटा देख, इसमें ना आप लोग भी स्टुपिडिटी मत कर रहा, इग्नोरेंट। जो घर के लिए आटा खरीदा, तो मैं कहा ठीक है जी, सर्दी है, मक्की की रोटी सरसों का साग। मैंने अंकल को बोला, मैं कहा ये आटा दिए, ये ना 5 किलो ना आटा मक्की का भी दे दो, 5 किलो जो मैंने लिया पूरे महीने का लिया, 5 किलो मक्की का भी दे दो। वो जानता है, कह रहे एक बार फोन कर ले, 5 किलो चाहिए। मुझे लगा शायद कम है भाई, वो 25-30 किलो ले रहे हैं महीने के लिए। सुनना, मैं कहा 5 किलो। कह रहा है बेटे पता कर ले एक बारी, इग्नोरेंट, पता कर ले। मैं कहा ठीक है, तू 10 किलो कर दे। कह रहा है एक बारी कॉल कर मम्मी नू। मैं कॉल करा, मैं कहा मम्मी ये जो आटा तो लिया मक्की का आटा, कह रहा ले ले। मैं कहा मम्मी मैं 5 किलो लिया था, 10 किलो। मम्मी कह रही घर में शादी है। मैं कहा ये क्यों बोला? कहती है कि जो मक्की का आटा होता है वो 1-2 दिन में कड़वा हो जाता है। तो क्या 10 किलो, एक मिनट देखो ना, इग्नोरेंट। वो जो मक्की का आटा होता है बेटा वो कड़वा हो जाता है जब वो ग्राइंड होता है, तो वो अगर 10 किलो आपने लिया तो वो 1-2 दिन में कंज्यूम। क्या घर में शादी है, कोई फंक्शन है? मैं कहा नहीं, मैं गया, मैं कहा ½ किलो दियो। कह रहा यही तो कह रहा था, इग्नोरेंट। इग्नोरेंट, देख सही गलत कह रहा हूं बेटा, और मुझे नॉलेज नहीं थी ना। मैं कहा जब वो 20 लिया तू 10 की दे रही वाला। कह रहा मम्मी से मांगा तू बढ़ा दे। फिर जब मैं आ गया, मैं कहा अच्छा ½ किलो दे ला अंकल, ½ किलो। कह रहे यही तो कह रहे सी। अब देखो कुछ ऐसी स्पेशली कुछ फ्रूट वेजिटेबल्स हैं जो आप और मैं इग्नोरेंट है, यस और नो? इरैशनली इग्नोरेंट है। हमें प्राइस नहीं पता, हमें यूज नहीं पता। कुछ ऐसे गैजेट्स होते हैं, गैजेट्स हमको उसको यूज नहीं पता। हम लोग पहले डेमो लिस्ट हैं, वो हुआ, उसको बोलेंगे इग्नोरेंट। क्या बोलेंगे? और जल्दीबाजी इरैशनल, जल्दीबाजी इरैशनल, और पता नहीं है इग्नोरेंट। एक मिनट, वेज नॉन वेज नहीं देखा?
इरैशनल, जल्दीबाजी। मैंने एक्सपायरी नहीं देखी, इरैशनल। मैंने साइज चेक नहीं करा, इरैशनल। और मेरे को पता नहीं जी ये क्या है, इग्नोरेंट। मेरे को प्राइस नहीं पता, मुझे क्वालिटी नहीं पता, मुझे चीज नहीं पता, मुझे यूज नहीं करना आता, इग्नोरेंट, नो नॉलेज। तो उसमें डबल, सुन बेटा, ड्यूअल मिस्टेक हुई। देख, इरैशनल में, इग्नोरेंट में, इरैशनल इग्नोरेंट में ड्यूअल मिस्टेक हुई। देख, एक तो महंगा लेके आया, फालतू क्वांटिटी, प्राइस ज्यादा, क्वांटिटी ज्यादा। जब अच्छा महंगा है तो आधा किलो लेके आ, महंगा भी लेके आया, 5 किलो भी लेके आया, महंगा भी 5 किलो भी, वाइसे वर्षा। सस्ता तो ले आता, सस्ता हाफ केजी, महंगा 5 केजी, ड्यूअल मिस्टेक। सस्ता तो भाई खराब होनी चाहिए, थोड़ा ले आता 3, 4, 5 किलो, मैं हाफ केजी। महंगा, क्वांटिटी ज्यादा, सस्ता, क्वांटिटी कम, मैंने ड्यूअल मिस्टेक करी। जल्दीबाजी को बोलेंगे इरैशनल। क्या बोलेंगे? और जब प्राइस नहीं पता, इग्नोरेंट। 8th मिसलेनियस, 8th मिसलेनियस। एक मिनट। और ये जो प्राइस, लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस और किस में रिलेशन बताता है? क्वांटिटी में। जो लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स बताता है, प्राइस और, मैंने बताया था ये दो चीज को स्टडी कर रहा है, प्राइस और डिमांड, दो को। अगर इन दोनों के अलावा चेंज, ये फेल हो जाएगा। ये दो को स्टडी करता है, प्राइस और डिमांड, प्राइस और, अगर प्राइस और डिमांड के अलावा चेंज, ये फेल। लिखा हुआ है, इफ अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड चेंज, अदर फैक्टर अफेक्टिंग चेंज, लॉ फेल। इनकम, फैशन, टेस्ट, प्रेफरेंस। नेक्स्ट, स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन, हम लोग इन्वेस्ट करते हैं राइजिंग मार्केट में, राइजिंग मार्केट में ऐसे इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट, गैम्बलिंग, हॉर्स रेस। याद कर ले, फर्स्ट क्या है? कॉन्स्पिशियस, दूसरा गिफिन। अब इसका एग्जांपल मेरे से पूछ लेना, ओरिजिनल एग्जांपल भूलना चाहूं। तीसरा बेटा, दिखावा जरूरत बन गया, अगर रेट बढ़ने वाला है पहले ले लो। फिफ्थ, जल्दीबाजी, इमरजेंसी, प्राइस नहीं पता, मिसलेनियस, स्पेक्यूलेशन। बस बेटा, अभी लिखना मत। गिफिन का ओरिजिनल एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करूंगा ना, वो थ्योरी थी क्या, ये बाद में आया। ज्वार, बाजरा, ब्रेड, मीट। देख बेटा, प्राइस, नो नोटिंग, नो नोटिंग, डिमांड 10, 10, 10, 20। अटेंटिव, मेरे को आंसर देना। ब्रेड 10, 10, मीट 10, 20। ब्रेड एक्सपेंसिव, मीट कांस्टेंट। रेडी बेटा, ब्रेड एक्सपेंसिव, मीट कांस्टेंट। हम लोग किसको सैक्रिफाइस करेंगे, ब्रेड को, मीट को? दिमाग लगा। अब मैं जो बात समझाऊंगा, यहां से शुरू हुई थी गिफिन गुड्स की,
इसने स्टडी करा था किसी फैक्ट्री में, ब्रिटेन की फैक्ट्री में। एक मिनट दोबारा देखो आराम से। ब्रेड एक्सपेंसिव, मीट कांस्टेंट, तो आप और मैं किसको सैक्रिफाइस करेंगे? ब्रेड, मीट? ब्रेड, क्योंकि वो महंगा हो रहा है। नहीं, सुनिए सर ब्रेड महंगा हो रहा है, छोड़ो, मीट सस्ता है खरीदो। बेटा ब्रेड को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो नेसेसिटी गुड्स है। ब्रेड को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो क्या है? नेसेसिटी गुड्स है, नेसेसिटी। इसे हम लोग खरीदते हैं कांस्टेंट। इसे कम कर देंगे क्योंकि इसका बजट वहां शिफ्ट होगा, ये नेसेसिटी नहीं है। नोटिंग मना कर रखी, अभी मान जाएंगे, अच्छी बात है। आप देख रहे मैं कितनी डिफिकल्टीज लिख रहा हूं, फिर भी आप परेशान कर रहे हैं। रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं अपने बच्चों से, और क्या करूंगा। नेसेसिटी कांस्टेंट, हमने इसका बजट शिफ्ट करा, इसका बजट शिफ्ट करा। सुनिए, पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, क्या हम लोग कम ड्राइव करते हैं? प्लीज आंसर देना। पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, क्या हम लोग कम ड्राइव करते हैं? ब्रेड महंगी, आटा, मिल्क महंगा, क्या हम लोग कम कंज्यूम करते हैं? हम लोग ना बजट शिफ्ट करते हैं। क्या अब हम लोग मूवी देखने कम जाते हैं, हम कपड़े कम खरीदते हैं, आउटिंग कम जाते हैं, उसका बजट शिफ्ट करता है नेसेसिटी पे। लग्जरी का बजट नेसेसिटी पे शिफ्ट करते हैं। एक बार दोबारा बताना, पेट्रोल जब महंगा हो गया था 115 पहुंच गया था, कम ट्रैवल करा? बोलो भाई, बड़ा महंगा हो गया, सर मैं नहीं आ रहा कोचिंग, ऑनलाइन पढ़ूंगा। नहीं। मिल्क महंगा, कमाएगा? आटा महंगा, कमाएगा? कांस्टेंट, हम लोग बजट शिफ्ट करते हैं लग्जरी का, आउटिंग कम, कपड़े कम खरीदेंगे, मूवी देखने कम जाएंगे, वो बजट शिफ्ट करेंगे नेसेसिटी पे। तो ये स्टडी करा था गिफन ने, मैं नाम भूल गया पूरा, रॉबर्ट गिफन। सर रॉबर्ट गिफन। जहां पे स्पेस मिलता लिख लो, ये इसकी ओरिजिनल एग्जांपल प्लीज बेटा। जहां पर स्पेस मिलता है बेटा। ये बना लो टेबल। स्पीड अप, डन। पेज 39, जल्दी बेटा, पेज 39। वी मे हैव 3 टाइप्स, ठीक करेंगे 4 टाइप्स। लिखा हुआ बेटा, वी मे हैव 3 टाइप्स, करेक्शन करेंगे 4 टाइप्स। 4 टाइप्स, प्राइस ईडी, इनकम ईडी, क्रॉस ईडी। एक और लिख ले बेटा, एडवर्टाइजमेंट ईडी लिख लो। प्राइस ईडी मार्क कर लिया, इनकम ईडी मार्क कर लिया, क्रॉस ईडी मार्क कर लिया। एक और लिख ले मेरे बच्चा, एडवर्टाइजिंग ईडी, एडवर्टाइजमेंट ईडी। और आगे लिखा हुआ है, अगर सिर्फ ईडी लिखा हो प्राइस ईडी मानते हैं, सिर्फ ईडी लिखा हो प्राइस ईडी मानते हैं। नीचे मार्क करेंगे, मेजरमेंट ऑफ प्राइस ईडी, परसेंटेज प्रपोर्शनेट करवा दिया, आर्क डन, ज्योमेट्रिक डन, एक्सपेंडिचर डन। फर्स्ट टिक लगा लेंगे, डेरिवेशन करवा चुका हूं सेकंड क्लास में, फर्स्ट या सेकंड क्लास में।
ये आर्क Q1 यस सर, नो सर, यस सर। ये ज्योमेट्रिक जिसमें सेम आंसर आता है 3 इनफाइनाइट 3 1.330। एक्सपेंडिचर आउटले मेथड, जी बेटा, माइनस, बता रहा हूं बेटा, मेरे को देखो, आज का लास्ट पॉइंट, लुक एट मी, इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। कई बार ऐसा होता है हमारे क्वेश्चन पेपर में ना लिखा नहीं होता कौन सा मेथड लगाओ न्यूमेरिकल में, वैसे लिखा होगा एक्सपेंडिचर मेथड, आर्क, परसेंटेज, ज्योमेट्रिक लिखा होता है। कई बार ऐसा होता है वो वैल्यूज गिवन है लेकिन लिखा नहीं है कि कौन सा मेथड लगाओ। तो ये ट्रिक काम आएगी। किसी सेमिनार में सचिन सर पीछे बैठे हुए, मेरे से मोस्ट सीनियर टीचर आगे बैठे हुए, उनसे पूछा गया, बच्चे ने पूछा कि सर जब नाम नहीं लिखा होता तो क्या करेंगे। उन्होंने गलत आंसर दिया, बेटे चारों से आंसर निकालो जिससे ऑप्शन मैच हो जाए। ये नहीं था, मैं बोल नहीं सकता था। उन्होंने गलत रिप्लाई दिया, बेटे एक काम करो, परसेंटेज से निकालो, आर्क से निकालो, जिनसे आंसर मैच कर दे, ABCD। ये होता है। अगर प्राइस बढ़े घटे आराम से लर्न करेंगे। अगर मेथड का नाम नहीं लिखा तो ये प्राइस CD में, ES में भी, अंकल जी प्राइस बढ़े घटे, प्राइस बढ़े घटे 50% तक, प्राइस बढ़े घटे 50% तक हम लगाएंगे परसेंटेज मेथड, डेल्टा Q डेल्टा P इंटू P बाई Q। 50 से ज्यादा आर्क, अभी यहां डाल, प्राइस बढ़े, थैंक यू सब बच्चे मुझे देख रहे हैं, थैंक यू मेरे बच्चा, प्राइस बढ़े घटे 50% तक तो लगाएंगे परसेंटेज मेथड। विच मेथड? परसेंटेज, डेल्टा Q डेल्टा P P बाई Q। 50 से ज्यादा आर्क Q1 नोटिंग मना है। देख बेटा, प्राइस बढ़े कम हुए 50% तक तो परसेंटेज मेथड, 50 क्रॉस आर्क मेथड, 50% से ज्यादा बढ़े घटे आर्क। एक बार देखना, ऐसे आपका काम सिंपल हो जाएगा। देख ले बेटा, मैं टाइम सेविंग चीज करवा रहा हूं। बेटा इसका हाफ कितना हुआ प्लीज बता ना, आधी बात आप आधी बात में। बेटा इसका हाफ कितना हुआ 50। स्टार्टिंग वाले का देखते हैं, हाफ 50%, इसका हाफ कितना हुआ। अगर 50 तक बढ़े घटे, 50 तक बढ़े घटे तो ये 50 से ज्यादा है 50 से कम है, 50 से ज्यादा 50 से कम है, 50 से ज्यादा है, ये वाला लगेगा, ठीक है जी। 50 से ज्यादा है आर्क लगेगा। नोटिंग मना कर रखी है, नोटिंग मना कर रखी है। इसका आधा जल्दी कर, मेरे को मैथ्स नहीं आती, मेरे नंबर वही 33 आते तेरी तरह। 1000 का आधा 500 तक बढ़े या कम हो तो ये 500 से ज्यादा, 500 से कम है, ज्यादा। $500 से कम है परसेंटेज, 500 से कम है परसेंटेज। चलिए अब सचिन सर हेल्प नहीं करेंगे, सचिन सर हेल्प नहीं, समझ आ गया। अच्छा हम ये जो 50% इंक्रीज किस देते प्राइस में डिमांड में, थैंक यू मेरे बेटा।
ये जो हम लोग इंक्रीज डिक्रीज देखते हैं प्राइस में, डिमांड में, प्राइस बढ़े घटे 50% तक, परसेंटेज 50 से ज्यादा आर्क। ठीक है पुत्र, प्राइस बढ़े कम हो 50% तक, परसेंटेज 50 से ज्यादा आर्क। हेल्प करना, फिर लिखेंगे, फिर घर चलेंगे। कोई बात नहीं बेटे, वो मिथ है, जीने दो मिथ में। इसका 50%, इसका 50%, 100, तो ये 100 तक है, 100 के बियॉन्ड है, 100 के बियॉन्ड है, 100 के बियॉन्ड चेंज, 100 के बियॉन्ड चेंज, 100 से कम चेंज, परसेंटेज, 100 से कम चेंज, रुकना, बस जाने की जल्दी है। तो ये 100 तक का है, 100 के बियॉन्ड है। ये जो चेंज आ रहा है 100 तक, 100 के बियॉन्ड, 100 के बियॉन्ड, 100 के बियॉन्ड, 200 से 50, द चेंज इज 150। ओके बेटा, चेंज ओके बेटा। विच मेथड? परसेंटेज मेथड, क्योंकि चेंज है 100 से बिलो, 100 से बिलो। लिख लो ट्रिक। No name of method is given. No name of method is given in numerical. फिफ्टी % तक चेंज आए, परसेंटेज मेथड, अप टू 50%। फिफ्टी के बियॉन्ड आर्क मेथड। एक मिनट, जी बेटा। ये तब होता अगर हमको ईडी निकालना है। जी, चारों मेथड से, लिसन टू मी, चारों मेथड से आंसर वेरी करता है स्लाइटली। परसेंटेज, आर्क, ज्योमेट्रिक, एक्सपेंडिचर, चारों से आंसर वेरी करता स्लाइटली। आज की क्लास वाइंड अप। बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।